बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे वजीर आजम इमरान खान 7 रोजा दौरे पर अमेरिका रवाना। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब से अमेरिका रवाना हो गए। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के जराइम बेनकाब करेंगे। चीन ने ईरान के लिए $400 अरब की सरमायाकारी करने का बड़ा ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया, खड़े खड़े ईरान के 15 मकामात को निशाना बना सकता हूं। सऊदी अरब या अमेरिका ने हमला किया तो खुली जंग होगी। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने जवाबी इक़दामात का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब में अज़ाफ़ी फौज भेजने की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन माशी पाबंदियां लगा दी। अमेरिका और ईरान को जबरदस्ती मुज़ाकरात की मेज पर नहीं लाया जा सकता, फ्रांस ने बड़ा दावा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर अमेरिकी अदालत ने नरेंद्र मोदी को तलब कर लिया। हौसी बागियों का सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का ऐलान। भारत को इस्राएली बमों की पहली खेप मिल गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वजीर आजम इमरान खान प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना मुनव्वरा से सऊदी एयरलाइन के चार्टर परवाज से अमेरिका रवाना हो गए। सऊदी आला हकाम, पाकिस्तानी सफीर राजा अली इजाज और सफारती अमले ने वजीर आजम को अलविदा किया। वजीर आजम पाकिस्तान 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जिसमें वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और मोदी सरकार के जराइम को बेनकाब करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी, जिसमें मसला कश्मीर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान दौरा अमेरिका के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम माहौलियाती तब्दीली, पायदार तरक्की से मुतल्लिक इजलास में भी शिरकत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने ईरान में $400 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तवानाई से मुतल्लिक मारूफ ऑनलाइन जरीदे पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अपने हालिया दौराए चीन के दौरान ईरान के तेल, गैस, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबों में $400 अरब की मौजूदा चीनी सरमायाकारी की पेशकश को हतमी मुआहदे की शक्ल दे दी है। चीन ने ये पेशकश 2016 में की थी। बताया जाता है कि चीन की ये सरमायाकारी चीन के बेल्ट एंड रोड हिकमत अमली का एक हिस्सा होगी और ये चीन पाकिस्तानी इक्तिसादी राहदारी के $60 अरब सरमायाकारी के मंसूबे से लगभग 7 गुना बड़ी होगी। ईरान में चीन की इस खतीर सरमायाकारी के 2 हिस्से होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनका कहना था कि हमने ईरान के मरकजी बैंक पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। उनका कहना है कि ये किसी भी मुल्क पर नाफिज की जाने वाली सख्त तरीन पाबंदियां हैं। इनका मजीद कहना था कि अगर मैं चाहूं तो खड़े खड़े ईरान के 15 मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। सहाफियों को मुखातिब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं आपके सामने ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इससे सब खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास रिपोर्ट करने के लिए एक बड़ी स्टोरी आ जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला न करने का अंदिया देते हुए कहा है कि मजबूत आदमी की पहचान यही है और जो बात आपको मजबूत साबित करती है वो यही है कि आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। इनका मजीद कहना था कि ईरान के खिलाफ दूसरा रास्ता अख्तियार करना नहायत आसान है। ये बात इन्हें अच्छी तरह मालूम है। अगर इन्होंने फिर शरारत की तो फिर वो अपना वक्त खत्म समझे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर सऊदी अरब या अमेरिका की जानिब से हमला किया गया तो अपने दिफा में एक पल देर नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरान किसी भी अस्करी तनाज़ा में नहीं उलझना चाहता, ताहम अगर अमेरिका या सऊदी अरब की जानिब से कोई भी हमला किया गया तो ये खुली जंग को दावत होगी और हम अपने दिफा में एक पल भी देर नहीं करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में अजाफी फौज भेजने की मंजूरी दे दी। बैनुल अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में अजाफी फौज भेजने की मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि अजाफी फौज भेजने का फैसला अमेरिकी कौमी सलामती के आला सतह इजलास में किया गया है। अमेरिकी वजीर दिफा का कहना है कि अमेरिकी फौज मुत्तहिदा अरब अमारात में भी तैनात किए जाएंगे। अमेरिकी एयरबेस मिसाइल डिफेंस दस्ते सिर्फ दफाई जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। उन्होंने बताया है कि अमेरिका ने अजाफी फौज भेजने का फैसला सऊदी अरब की दरख्वास्त पर किया, ताहम फौजियों की तादाद और हथियारों की नौयत का फैसला अभी बाकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मरकजी बैंक पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। वह पाबंदी के बाद पाकिस्तान इनकलाब के पास कोई फंड नहीं रहेगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मरकजी बैंक के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी वजीर खजाना का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियों के बाद ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के पास कोई फंड नहीं रहेगा। ईरान के मरकजी बैंक पर पाबंदियां लगाने के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा है कि ये किसी मुल्क पर लगाई जाने वाली सबसे बड़ी पाबंदी है। अमेरिका की जानिब से ईरान के मरकजी बैंक पर पाबंदियों का ऐलान सऊदी तंसीबात पर ड्रोन हमलों के रद्द अमल में किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी के तनाजुर में फ्रांस का कहना है कि ईरान पर पाबंदियों में नरमी खलीज पर सलामती पर इसके साथ बातचीत से मशरूत है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक फ्रांसीसी ज़राए ने वाजिया किया है कि फ्रांस अमेरिका और ईरान में किसी को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर नहीं कर सकता। ज़राए का कहना है कि खलीज खित्ते में कशीदगी में इजाफा हमारी सफारतकारी का जवाब पेश करता है। ईरान माशी पाबंदियों के खात्मे के बगैर अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेगा। फ्रांसीसी अहदेदार का कहना था कि वो सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको तंसीबात पर हमलों के बारे में रद्द अमल अपने दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ मशवरा करने के बाद जारी करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी अदालत ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत को भी समन जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिकी अदालत ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर अफराद के समन जारी कर दिए। कश्मीरियों पर मजालिम ढाने पर नरेंद्र मोदी को अमेरिकी रियासत टेक्सास की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तलब किया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना था कि मोदी के अलावा भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत को भी अमेरिकी अदालत की जानिब से समन जारी किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा अमेरिका में एक कानून के तहत दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक दुनिया में अमेरिकी शहरी के किसी रिश्तेदार पर कहीं भी तशद्दुद किया जाए तो अमेरिकी शहरी इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल ड्रोन हमले रोकने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का ऐलान कर दिया। हमले बंद करने का ऐलान सरबराह सियासी हौसी कौंसल मेहदी अल मशात ने किया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब पर अब ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल व दीगर हथियार नहीं चलाएंगे। हौसी सरबराह मेहदी अल मशात ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब इनकी इस खैर सगाली का मस्बत जवाब देगा।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारत के मौकर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में बमों की खेप को ग्वालियर एयरबेस पे मौसूल किया जाएगा, जिसको एयरफोर्स में शामिल मिराज हथियारों का मरकज कहा जाता है। इसराइल के तैयार करदा स्पाइस 2000 बमों की तकनीकी एतबार से फायर करने की सलाहियत सिर्फ मिराज हथियारों में है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।